स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप होते हैं और इस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, राइट। और वो हमें ये भी बताती है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में इलेक्ट्रॉन तो अपनी पहचान को खो देते हैं, लेकिन न्यूक्लियस अपनी पहचान रखता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखती है, राइट। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एमओटी, है ना, दिस थ्योरी इज बेसिकली गिवन बाय मुलिकन एंड वुंड। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मुलिकन एंड वुंड, और वो ये कहते हैं कि वंस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में जब एक बार बंध बन जाता है तो वो अपनी पहचान को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाती है और नई ऑर्बिटल बनती है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि आणविक कक्षक। जैसे सपोज अगर मुझे दो ऑर्बिटल, ये हमने जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस तरह से बताया था, इसको आप देखिए तो ये इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से जो अपनी पहचान रख रही है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनती है, और आप ये देखिए ये वाली स्थिति हो गई है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल से यहाँ पर ये कहलाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी एक एटम की नहीं होकर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की होती है। बोलो अंतर समझ में आया बच्चों कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस शेल के एंड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं, उससे बॉन्ड बनता है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद एटम अपनी पहचान को खो देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन एटम अपनी पहचान को रखते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी पहचान खोते हैं, प्लस जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो आपस में मिक्सअप होकर नई ऑर्बिटल्स बनाती है, और वो जो नई ऑर्बिटल है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी आणविक कक्षक, जो किसी एक एटम को बिलोंग नहीं कर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करती है। गॉट इट? तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है वो मोनोसेंट्रिक होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक इन नेचर, यानी वो एक केंद्रीय होती है। एक केंद्रीय से हमारा मतलब क्या है कि उसमें जो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मोनोसेंट्रिक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस केवल एक ही न्यूक्लियाई कंट्रोल करे, है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्योंकि एक ही न्यूक्लियाई होता है तो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस केवल एक ही न्यूक्लियाई के अंदर है, तो इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहलाएगी? मोनोसेंट्रिक। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस है वो दोनों न्यूक्लियाई कंट्रोल करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों न्यूक्लियाई का इफेक्ट होता है, और इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है वो पॉलीसेंट्रिक होती है। क्या होती है? पॉलीसेंट्रिक, यानी कि बहुकेंद्रीय होती है। बहुकेंद्रीय क्यों? क्योंकि दोनों एटम की न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते हैं। गॉट इट बच्चों? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया ना कि एटॉमिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में भी एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान रखते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहती है थ्योरी कि जब एक बार बॉन्ड बन जाता है तो बंद बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी पहचान को खो देती हैं, नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, और वो ऑर्बिटल्स किसी एक एटम को बिलोंग नहीं करके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करती हैं, और इसीलिए वो कहलाती है पॉलीसेंट्रिक, यानी कि बहुकेंद्रिक कक्षक। गॉट इट? दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि जो नई ऑर्बिटल्स बनती है इलेक्ट्रॉन्स उसको बिलोंग करते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं, केंद्रीकृत होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहीं पर भी जा सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। गॉट इट? अब हम आते हैं कि हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ओके, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम जिस मेथड से बनाते हैं वह है डार्विन
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षक का बनना। ओके, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जिस मेथड से बनती है उसे हम कहते हैं LCAO मेथड। देखो नोट करना बच्चों, क्या है LCAO मेथड, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके परमाणु कक्षक है, उनका रेखीय अतिव्यापन। ध्यान से सुनिएगा कि आणविक कक्षक जिस विधि से बनते हैं उसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, यानी परमाणु कक्षकों का रेखीय अतिव्यापन। ओके, अब ये मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये मेथड होता है, ध्यान से देखिए कि सपोज ए एटम है और बी एटम है ना, तो ये दोनों एटम एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। दे आर प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, अब हम धीरे धीरे करके इनको पास में लाते हैं। कब तक पास में लाते हैं? जब तक कि इनके बीच की दूरी R0 यानी साम्यावस्था दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यानी कि साम्यावस्था दूरी के बराबर नहीं हो जाए, तब तक हम इसको पास में लाते हैं। और ऐसी स्थिति में इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप करती हैं और बनती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेटा ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रही हूं मैं कि इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड वी ब्रिंग एटम्स क्लोजर फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस at which these atomic orbitals overlaps to give the molecular orbital. Got it? अब आप आइए कि हम इसको किस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। For this we take the formation of hydrogen molecule. इसके लिए आपने कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ताकि आपको ये आराम से मेथड समझ में आ जाए कि how atomic orbitals are formed. Since atomic orbitals are polycentric, क्योंकि एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों केंद्रीय होती है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय एटम ए एंड बी। ध्यान से सुनिएगा कि दो एटम से मिलकर बना है, एटम ए एंड एटम बी। गॉट इट? सपोज इसका जो वेव फंक्शन है वो है साइन ए और बी एटम का वेव फंक्शन है साइन बी। व्हाट इज दिस? Psi A and psi B are the wave functions of hydrogen atom A and hydrogen atom B. Got it? अब आप देखिएगा, जब धीरे धीरे ये दोनों एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के पास में आएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो क्या कंडीशन? साइन इक्वल्स इट इज साइन ए और प्लस माइनस साइन बी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी उसका वेव फंक्शन हो गया दोनों एटम के वेव फंक्शन के या तो प्लस में या माइनस में। देखो बच्चों, इस बात का ध्यान से समझना कि जब प्लस हुआ इसका मतलब वेव फंक्शंस आपस में एड अप हुए हैं, और जब माइनस हुआ तो वेव फंक्शन आपस में सब्सट्रैक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, यहां पर मैं बना रही हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। Suppose this is the valence orbital of one hydrogen atom, है ना, ये valence orbital है, इसमें प्लस प्लस साइन होता है, आपको मालूम है। Here this sign indicates the angular wave function of the orbital. ये दूसरी हाइड्रोजन की valence orbital है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिएगा, जब हम प्लस प्लस कॉम्बिनेशन लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो ये सब आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और एक नई ऑर्बिटल बनेगी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसे हम कहेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या वर्ड बोला मैंने, बताइए? सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सिग्मा क्यों? बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, है ना। जब आणविक कक्षक के अलोंग अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। 1s क्यों? क्योंकि 1s की ओवरलैपिंग से बनी है। बॉन्डिंग क्यों? ध्यान से सुनिएगा, बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि ऐसे केस में दोनों न्यूक्लियस के बीच, देखो बच्चों,
इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया है। बड़ा या नहीं बड़ा? देखो दोनों न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया, जिससे न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया और इस अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत स्टेबल है और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये नोट करो बच्चों कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या बनाया हमने? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, यानी बंधी आणविक कक्षक। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है किसके कंपैरिजन में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। ओके, और ये स्टेबल है। गॉट इट? अब आप दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, अगर इसका हम प्लस कॉम्बिनेशन लें और इसका माइनस कॉम्बिनेशन लें तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। तो क्या होगा बताइए? ये कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे और बल्कि इनकी स्थिति इस तरह की हो जाएगी जिसमें एक दूसरे को रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो साइन प्लस रहा, ये क्या हो गया? माइनस हो गया, है ना। तो अगर इनकी सिमेट्री सेम नहीं है तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में देखना बच्चों ध्यान से, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है ना, तो ये नोडल पॉइंट बनाता है। नोडल पॉइंट वो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो, नोडल पॉइंट हो गया, राइट। और ऐसा क्या होगा? ऐसे केस में दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास में आएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो कभी भी आप देखोगे कि उसकी ऊर्जा जो कंस्टिट्यूटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। और जब इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई करेगा तो वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी देगा। गॉट इट? अब इसको मैं देखो डायग्रामेटिकली बनाती हूँ, आप देखना। सेम थिंग मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम containing one electron. Okay, this is the 1s orbital of second hydrogen atom. Okay, दोनों आपस में मिक्सअप हो रही है and there is a formation of two molecular orbitals. Number 1 sigma 1s bonding, देख रहे हैं बच्चों, and this one is the sigma 1s anti bonding. क्लियर है बोलो? तो जब हमें दो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने तो वी ऑलवेज ओबे द ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिंग एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हुई। ठीक है, उनका पालन हम करेंगे तो दोनों ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएगा तो वो उसको स्टेबिलिटी देगा। गॉट इट? और जब भी वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो वो उसको अनस्टेबिलिटी देगा, राइट। सो दिस इज सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक। और यहां पे वर्ड यूज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग हिंदी में कहते हैं विपरीत बंधी आणविक कक्षक, है ना। ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक हो गए आपके। क्लियर है बच्चों? है ना। तो अब आप देखो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रही है वो नियरली सेम एनर्जी की है। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक बॉन्डिंग की और एक एंटी बॉन्डिंग की। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करती हूँ मैथमेटिकली। अभी जो हमने कॉम्बिनेशन लिया था सिग्मा इक्वल्स सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा बी, है ना। इसको थोड़ा सा हम से ले लेते हैं डिटेल में। तो आप देखेंगे कि जब मैं ले रही हूं ये वाला कॉम्बिनेशन, यानी कि सिग्मा इक्वल्स साइन ए प्लस माइनस साइन बी, है ना। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग इक्वल्स साइन ए प्लस साइन बी, और दूसरा मैंने लिखा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इक्वल्स साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर है बोलो? तो दिस इंडिकेट्स द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बंधी आणविक कक्षक बता रहा है, एंड दिस इंडिकेट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंधी आणविक कक्षक को बता रहा है, राइट। साइन जो है वो वेव फंक्शन होता है, वो तरंग फलन होता है। अब आप देखिए, मैं इनका स्क्वायर कर रही हूँ इक्वेशन का, तो आप देखिएगा क्या हो रहा है, साइन बी स्क्वायर इक्वल्स साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। गॉट इट? 2 साइन ए साइन बी। अब अगर मैं इसका एंटी बॉन्डिंग का स्क्वायर कर रही हूँ तो ये हो गया साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन
गॉट इट। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आप क्या करेंगे, देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को देखो तो आप बोलेंगे साइन बी। अच्छा पहले देखो कि स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। दिस इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को ये बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को ये बताता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा साई स्क्वायर की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। या आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, यानी अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। गॉट इट। तो अगर आप इस दोनों इक्वेशन को देखें और इनको कंपेयर करें तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं, क्या बताएंगे, साई बी स्क्वायर इज मोर देन साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर बाय 2 साइन ए साइन बी। बच्चों इसको समझने की कोशिश करो, कैसे समझोगे कि हम ये देखेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व उसके कंस्टिट्यूटिंग एटम्स ए और बी के घनत्व के प्लस से भी कितना ज्यादा है, 2 साइन ए बी से। देखो यहाँ पर बच्चों कितना ज्यादा है, 2 साइन ए साइन बी से ज्यादा है। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बढ़ जाता है, राइट। अब एंटी बॉन्डिंग लीजिए और उल्टी बात करिए, क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है उसकी कंस्टिट्यूटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के घनत्व से बाय द, कितने से कम है, 2 साइन ए साइन बी से। बोलो बात यहां पे समझ आई कि जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितने से कम है, 2 साइन ए साइन बी से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो उसको मॉलिक्यूल को अस्थायित्व प्रदान करती है। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझाती हूँ डायग्राम बना के, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच का डायग्राम बनाऊंगी ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों ये मैं ले रही हूँ एक डायग्राम यहाँ पर, ओके। थोड़ा मैं इसको सेट कर दूं ताकि दोनों डायग्राम हमारे इस पे आ जाए अच्छे से। ये एक डायग्राम मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, ओके। यहाँ पर मैंने लिया है इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। गॉट इट। अब आप देखिए बच्चों मैं कर्व बनाऊंगी, ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व है मैं बना रही हूँ फिर डॉटेड लाइन से बनाऊंगी। आप देखना कि मैं किस तरह से इसको ड्रॉ कर रही हूँ और मेरे साथ साथ इस पॉइंट को नोट भी करना। देखो ये जो पहला वाला कर्व मैंने बनाया डॉटेड लाइन से, दिस इंडिकेट्स क्या, साइन ए स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, यानी हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। गॉट इट। इसी तरह से दिस इंडिकेट्स साइन बी स्क्वायर, यानी हाइड्रोजन की 1s, दूसरे हाइड्रोजन एटम बी की 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब देखो मैं सॉलिड लाइन से बनाऊंगी, वो आप देखना गहरी लाइन से, डॉटेड लाइन नहीं है बल्कि गहरी लाइन। आप देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये है दिस डायग्राम इज फॉर साइन बी स्क्वायर। नोट करना, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। तो आप देखो नोट करना, बोल रही हूं देखो बच्चों, दोनों हाइड्रोजन एटम ए हाइड्रोजन एटम बी के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ गई। देखो कितनी ज्यादा हो गई है, ध्यान से लिखना है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ गई, जबकि पहले कितनी थी, पहले वो इस पॉइंट पे थी।
बढ़ के इस पॉइंट पे आ गई, इतनी बढ़ गई है, बढ़ी या नहीं बढ़ी है ना। दोनों न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ गई तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, है ना। और उससे क्या होगा, वो एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे और ऐसी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देती है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। गॉट इट। अब आइए एंटी बॉन्डिंग का सेम पैरामीटर लेना बच्चों और सेम डायग्राम बनाऊंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल का तो वही डायग्राम है ना, बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस देखना। देखो बच्चों ध्यान से देखो, वही पैरामीटर्स मैंने लिए। क्या पैरामीटर्स है ये देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व वर्सेस बॉन्ड लेंथ, ओके, बंध लंबाई। ये दोनों न्यूक्लियाई बताए ए और ये बताया मैंने बी। दिस डायग्राम जो सॉलिड लाइन से बनाया, दिस इज फॉर साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर, साई एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर। एंड दीज डायग्राम्स जैसे पहले थे साई ए स्क्वायर एंड साई बी स्क्वायर, है ना। तो अब देखो आप मेरी बात समझ गए कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दोनों न्यूक्लियाई के बीच में 0 है। देखो बच्चों 0 है ना। सो दिस पॉइंट इज नोन एज नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, है ना। यानी नोडल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 है। गॉट इट। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के बीच में 0 होगी तो समान आवेशित न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो उसको हमेशा अस्थायित्व प्रदान करेंगे, है ना। और यही कारण है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व इन दोनों न्यूक्लियाई को बांधे रखता है। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।